भगवान की पावन कथा सुनाई जा रही है। और यह राम कथा गाने की वस्तु है, गाने की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गाइए गणपत जगवंदन। गा करके आनंद पूर्वक ये भगवान की पावन कथा श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले सबकी वंदना किए है। केवल देवताओं की वंदना की हो ऐसा नहीं, राक्षसों की भी वंदना की, खलों की भी। तो बोले महाराज खलों की वंदना क्यों की? बोले खलों की इसलिए कि इन्हीं से ज्यादा खतरा है। सज्जन लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी राम कथा में अगर किसी प्रकार का विंगवादा उत्पन्न करेंगे तो ये दुर्जन ही करेंगे। इसलिए बंदों खल जस शेष सरोसा, और बोले सहस बदन, जिनका स्वभाव है दूसरे के अवगुणों को गाना, ऐसे खल प्रवृत्तियों को भी मैं वंदना करता हूं। तो गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में सभी की वंदना की है। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिणी, करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर, पुंदेंद समदे उमा रमण करुणायन, जाहे दीन परिणेह करहु कृपा मर्दनमयन। सबकी वंदना की है, गुरु महाराज की वंदना की है। भगवान राम नाम के महिमा की वर्णन की है। परमात्मा का जो नाम है उस नाम की महिमा का वर्णन किया है। संतों और असंतों के गुण और अवगुणों का व्याख्यान किया है। संत कैसे होना चाहिए? संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रत दे। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया है गोस्वामी जी। पारब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर भुवनेश्वर के पूरे परिवार की वंदना की है। अयोध्या से लेकर के सरजू, सरजू से लेकर कौशल्या तक की वंदना की है। जनकपुर महाराज एक चौपाई में पूरे जनकपुर की वंदना की है। बंदों पुरजन सहित विदेहु, जाहे राम पद गूढ़ शनेहु। ऐसी दिव्य वंदना प्रसंग है। आज एक कार्यक्रम है विश्वनाथ जी में, जिसमें देश के कोने कोने से लगभग 600-700 संत पधारे हुए हैं काशी में, जिसमें 50-60 संत बड़े बड़े मंडलेश्वर अपने आश्रम में भी हैं। और आज 3 बजे से वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी में सामूहिक रुद्राभिषेक है। पूरे संत समाज बैठेंगे, जिसमें क्योंकि मेरा नेतृत्व है, मेरे साथ सबको जाना है, और इसलिए मैंने कहा था, आज संत समिति के पदाधिकारियों से निवेदन किया था कि प्रथम दिन थोड़ा सा कथा हम, क्योंकि वहाँ पर समय देना है। आज कथा हमारे शिष्य हैं श्री राम तिवारी जी, वो कथा करेंगे।
आप बड़े भावपूर्वक सुनिएगा। कल से विस्तार पूर्वक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 2 बजे के बाद फिर आप लोगों की इच्छा के ऊपर चलेगी। जब तक सुनेंगे तब तक सुनाया जाएगी। तो कल से आप सभी लोग 2 बजे तक पंडाल में आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। और आज हम यहीं पर कथा विश्राम करेंगे। इसके बाद हमारे शिष्य श्री राम तिवारी कथा आप सभी लोगों को श्रवण कराएंगे और हम सभी पूज्य संतों को लेकर के विश्वनाथ जी निकलेंगे। तो आप सभी लोग इनके द्वारा आज कथा श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, गुरु जी को ये संत सम्मेलन चल रहा है, गुरु जी उसके संयोजक है। गुरु जी को ही वहाँ का सम्मेलन करवाना है और गुरु जी जिसको सौंपे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, ये गुरु जी के उत्तराधिकारी श्री राम तिवारी जी हैं, उस व्यवस्थापक उस आश्रम के, पातालपुरी आश्रम के। इनकी कथा हम लोग आज सुनेंगे। हम लोग का सौभाग्य है कि इनकी कथा मिल जा रही, नहीं तो गुरु जी रहते तो ये कहाँ बोल पाते। श्री राम तिवारी जी का स्वागत व्यास गद्दी पर, इनका पूजन हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी करेंगे। तिवारी जी का स्वागत, श्री राम जी का स्वागत और अपने समिति के लोग गुरु जी को गाड़ी तक छोड़ेंगे। स्वागत। जरा हम लोग गुरु जी को छोड़ दें। ये हनुमान जी हैं, वैसे वो हनुमान चालीसा में है, राम दुआरे तुम रखवारे, बहुत ना आज्ञा भूल पसारे। गुरु जी के यहाँ पहुँचना है तो ये नहीं का आज्ञा लगती, वो हनुमान जी हैं। हेलो, हम जानते हैं ना आश्रम पर। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। ठीक है, जय श्री राम। ओम श्री राधे श्याम। हेलो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वर्णानामर्थसंहारा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक।
रामचंद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलादेहं धनुर्जीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारिराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए राज रामचंद्र भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय दशरथ रे कौशल्यानंदन भक्तों पर कृपा दृष्टि करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री रामचंद्र जी भगवान एवं संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम सभी श्रोता बंधु यहाँ एकत्रित हुए उस परमात्मा की अहेतुक की कृपा तो अनेक जन्मों के उदय होते हैं तो भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने को मिलती है। आइए इस मंच रूप से समिति के सभी पदाधिकारी को एवं कथा श्रवण करने आए सभी श्रद्धालुओं को और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी कलाकारों का साधुवाद धन्यवाद। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण सभी लोग मिलजुल करके करें। उसके बाद भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने का लाभ हम सभी प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
दशरथ रामचंद्र भगवान की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए अभी जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से आप सभी ने कथा श्रवण की और सर्वप्रथम कथा में वंदना आती है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुभारंभ करने से पहले गणेश जी महाराज की वंदना की जाती है। इसलिए रामचरितमानस को जब शुभारंभ करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वंदना करते हैं। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक साधक ने एक प्रश्न पूछा, महाराज यदि कदाचित कलयुग के अभागे जो प्राणी है मनुष्य, उनके ऊपर यदि परमात्मा की कृपा होगी तो उस कृपा का अनुभव कैसे करेंगे? जब परात्पर ब्रह्म परमात्मा कृपा करेगा, द्रवित होगा, तो उसकी कृपा का अनुभव हम कैसे करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा कृपा करता है तो क्या? बोले साधु संगति पाइए, बोले संतों की संगति मिलती है। बोले सब कुछ मिल जाता है लेकिन संतों की संगति नहीं मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धनुदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होई। धनुदारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। कहते हैं कि धनुदारा अरु लक्ष्मी, धन लक्ष्मी ये सब क्या पापियों के घर में भी होता है, लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं। क्या? कि संत समागम हरि कथा, बोले संतों का समागम, और बोले हरि कथा, उसमें भी राम कथा। हरि कथा में भी क्या? बोले राम कथा। राम कथा तो और भी दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा का यदि एक अक्षर भी किसी को मिल गया, एक अक्षरम पुंसाम, बोले बड़े से बड़े पातकों को नष्ट कर सकता है। एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा तो संतों की संगति और राम कथा ये दोनों दुर्लभ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा ताक दृढ़ नाव। कहते राम कथा जो है नाव की तरह है, जो कि हमें इससे उस पार ले जाती है। कि राम कथा ताक दृढ़, राम कथा पर दृढ़ नाय। राम कथा राम कथा सुमिरे नारे उतरहि पार। सुमिरे
राम कथा जो है एक नाव की तरह है, सुमिर सुमिर करके आदमी पार उतरता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस को मैंने लिखा, किस लिए लिखा? किसी साधक ने ऐसा प्रश्न पूछा कि महाराज राम कथा क्यों लिखी आप? कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले स्वांता, बोले स्वा माने अपना, अंतः मतलब अंतःकरण, बोले अपने अंतःकरण के सुख के लिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नवति। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस में अनेकों कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं को प्रकट किया, और जितने लोगों ने भी काव्य रचनाओं को प्रकट किया उन सभी ने उस काव्य का नाम क्या रखा? बोले वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, लोमस रामायण, और पूरे भारतवर्ष में 200 से ऊपर रामायण प्राप्त हैं। तो अनेक रामायण हुई हैं। गोस्वामी जी से कहते हैं कि महाराज जब इतनी रामायण प्राप्ति थी तो आपको एक और रामायण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? और यदि मान लो रामायण लिख भी दिए, यदि रामायण लिख भी दिए तो उसमें सभी ने रामायण का नाम क्या रखा? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि रामायण, आनंद जी ने रामायण लिखी तो आनंद रामायण, लोमस जी ने रामायण लिखी लोमस रामायण। लेकिन गोस्वामी जी से कहते कि महाराज आपने जो रामायण लिखी उसमें आपने तुलसी रामायण नहीं लिखा। क्या लिखा? श्री राम चरित्र मानस। तो महाराज हम केवल 2 बात आपसे जानना चाहते हैं। क्या? पहली बात ये बताइए कि जब इतनी रामायण प्राप्त थी तो आपको एक और रामायण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? और यदि लिखी तो उसका नाम रामचरितमानस क्यों किया? तुलसी रामायण करते। गोस्वामी जी बड़े ही अच्छे भाव से समझाते हैं। कहते देखिए, यद्यपि रामायण तो बहुत प्राप्त हैं, रामायण तो बहुत प्राप्त हैं, लेकिन किसी भी रामायण में हिंदी बद्ध नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो कि इतनी कठिन है, संस्कृत बद्ध है, इसलिए कोई भी उसमें किसी का भी प्रेस जल्दी नहीं जाएगा और जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। उसके लिए संस्कृत का अनुभव होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि मैंने इसको सरलबद्ध किया है, और सरलबद्ध करने से क्या हुआ? आज भारतवर्ष के किसी भी कोने में चल जाइए, प्रत्येक घर में रामचरितमानस का एक गुटका, एक पोथी जरूर होगी। कहते हैं पूर्व पहले के जन्म में तो आज से 5-7 साल 10 साल पहले तो हर एक घर में 5 दोहा रामायण के अवश्य होते थे। अभी भी अधिकांश लोग गांवों में रामचरितमानस का पाठ अवश्य होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए मैंने इसका नाम, इसलिए मैंने श्री रामचरितमानस को लिखा। और दूसरा प्रश्न क्या है? बोले इसका नाम जो आपने रखा वो नाम क्या रखा? श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी एक ही बात समझाना चाहते हैं कि रामचरितमानस में सबसे पहले पन्ने पर जो नाम लिखा है उसी नाम को यदि व्यक्ति समझ गया तो समझो उसका उद्धार हो गया।
नाम क्या है? बोले श्री राम चरित्र और मानस। मानस माने मनुष्य, कहते हैं मानस माने मनुष्य। बोले मनुष्य को यदि भगवान श्री राम तक पहुंचना है तो क्या करना होगा? चरित्र की सीढ़ी पार करनी होगी। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि राम चरित मानस यही राम चरित मानस यही नाम। राम चरित मानस यही राम चरित मानस यही नाम। सुनत विषय मन होहि मामा। सुनत विनय मन होत राम चरित मानस यही नाम। राम चरित मानस यही नाम। सुनत त्रिभुवन पाइये विश्रामा। सुनत श्रवण पाए मन कर विषय अनलवन जरई। मन कर विनल नल कर ओहि सुखी जो यही तरिक मोहि दुखी जो यही कर कहते हैं रामचरितमानस को किस लिए लिखा? जिससे सबकी समझ में आए। इसलिए गोस्वामी जी वंदना करते हैं क्या कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विना। गोस्वामी जी वर्णानाम अर्थ संघानाम सबसे पहला श्लोक क्या कहते हैं? बोले वर्णानाम अर्थानाम। कहते हैं वर्णों की वंदना करते हैं। वर्ण कौन है? अयोड़ रिलरिक आ ई उ, ये जो वर्ण है बोले वर्णों की वंदना करते हैं। बोले वर्ण के बाद अर्थानाम, बोले अर्थों की वंदना करते हैं। संज्ञाओं की वंदना किया। रसों की वंदना की, बोले रस। छंद सामपि, बोले छंदों की वंदना करते हैं। बोले वर्णानाम अर्थानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारो। यहाँ मंगलानांच कर्तारो द्विवचन हो गया, इसलिए बोले मंगल करने वाले कौन है? दो लोग। वंदे बाड़ी विनायक। बाड़ी और विनायक दो लोगों की वंदना करते हैं। कौन कौन? बोले बाड़ी और विनायक। बाड़ी मतलब सरस्वती जी और विनायक मतलब गणेश जी। तो दो लोगों की वंदना करते हैं। सबसे पहले बोले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की। लेकिन इसमें संतों के अलग अलग मत हैं। यहाँ पर जो वंदना का प्रसंग आता है उसमें क्या कहते हैं? दो लोगों की वंदना करते हैं। दो लोग कौन? दो वर्णों की वंदना की कि राम नाम वर वरन जुगे सावन भादो मास।
राम नाम में दुई भरने सावन भादो राम नाम के दो वर्ण हैं। अच्छा, राम नाम के दो वर्ण कौन है? बोले रकार और मकार। रा और माँ, जो रा और माँ है, ये सावन भादो मास, इन दोनों की क्या परिपक्वता है? लकार और मकार जो है, इनकी क्या परिपक्वता है? बोले राम शब्द के जो दो वर्ण हैं, इन दोनों की विशेषता है क्या? एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। तुलसी रघुवर नाम के हरि बिराज हो। तुलसी रघुवर नाथ की वरण बिराज दो। कह रहे हैं कि राम नाम के दो अक्षर है, बोले दोनों की विशेषता है क्या? बोले एक छत्र और एक मुकुट मणि। आपने देखा होगा कि राम नाम के जो दो वर्ण हैं, वो क्या करते हैं? जो रकार होता है वो छत्र की तरह आता है। जैसे कर्क शब्द लिखेंगे तो का के ऊपर जो ला आता है वो छत्र की तरह बन के आता है। इसलिए एक छत्र एक मुकुटमणि, और जो मकार है वह चांद बिंदी की तरह आता है। कहीं भी माँ लिखा जाता है तो पीछे जब माँ आता है तो वह चांद बिंदी हो जाता है, ऊपर मुकुट की तरह आ जाता है। इसलिए एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर दो। तुलसी रघुवर नाथ की तुलसी रघुवर नाथ की वरण बिराज दो। गोस्वामी जी ने दोनों अक्षरों की वंदना की। करतारव करते हुए दो वर्णों की वंदना की और गणेश और वाणी की वंदना की। संतों के मत से रकार और मकार की वंदना हुई। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर और पार्वती की वंदना करते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। क्योंकि राम शब्द जो है वो बहुत ही, राम शब्द के ऊपर जो संत महापुरुष रहते हैं वो महीनों तक वर्षों तक बीतते जाएंगे, और लेकिन कभी भी उसकी व्याख्या करने में उनका। लंका में भी हनुमंत लाल जी महाराज ने यदि किसी भवन की शोभा देखी तो देखी क्यों? क्योंकि उस पर राम नाम लिखा था। लंका में जहां रावण के डर से कोई भी राम का नाम नहीं ले पाता था, और उसी रावण की लंका में विभीषण जी की कुटिया पे क्या लिखा था? राम नाम। कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षे कपिराय। यदि हनुमंत लाल जी महाराज किसी की शोभा देखते हैं तो केवल राम नाम,
पहले जो घर बनते थे उन घरों के सामने अभी भी अधिकांश घर हैं जहां पर शुभ और लाभ सीता राम ऐसे नाम लिखे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर भगवानी की वंदना करते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। मानो शंकर भगवान की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे ऊपर यदि किसी की कृपा हुई है तो कौन? भगवान शंकर की जितनी मेरे ऊपर कृपा हुई है शायद ही किसी के ऊपर हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ऐसे थे, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तो शंकर भगवान की कृपा से नरहरिदास जी महाराज उन्हें अपने साथ में लेकर के काशी आए थे। आज भी नरहरिदास जी महाराज का आश्रम हमारा आश्रम है, वहां पर समाधि भी बनी हुई है नरहरिदास जी की। तो ऐसे संत नरहरिदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी लेकर के आए। इसलिए भगवान शंकर को तुलसीदास जी बहुत मानते हैं। कहते हैं कि मेरे ऊपर जितनी भगवान शंकर की कृपा हुई है उतनी किसी की नहीं हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे, मैं वंदना करता हूं भगवान शंकर की, माता पार्वती की, क्योंकि वो क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। हम लोग तो काशी की नगरी में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को सब लोग जानते हैं कितने औघड़ दानी हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कब किसके ऊपर कृपा हो जाए। एक राक्षस के ऊपर कृपा कर दी, बोले जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे। उसने कहा कि चलो भैया पहले आप से ट्राई करें, तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने लगा। तो बोले भगवान अपने प्राण बचाते हुए भागे। तो कहने का मतलब कि भगवान शंकर जैसा दयालु कृपालु और कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला, भगवान शंकर का भजन सब लोग मिलजुल करके गाएंगे। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला भोलेनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई
क्यों बिसराया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा कष्ट मिटाने वाला कोई और नहीं, ऐसा कष्ट मिटाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा बहुत हुई है, इसलिए उन्होंने, गोस्वामी जी कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। बोले शंकर भगवान को मैंने क्या रखा, बोले श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप रखा। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी जगह है जब किसी तर्क से हम किसी को नहीं समझा पाते, या कोई बात किसी को हम समझाते हैं वो नहीं समझ पाता, तो क्या कहते हैं, बोले जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा एक ऐसा विषय है और विश्वास एक ऐसा विषय है जिसे कोई मानने वाला नहीं है। जब कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो एक ही बात कह देते, क्या, बोले तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने आंखों देखी बात कही। बोले जो नेत्र से देख लिया जाए उस बात पे तो विश्वास करेंगे। तो नेत्र से क्या देखा जाता है, बोले इंसान के पास दो नेत्र हैं, उन दो नेत्रों की बात को भी यदि आप ठुकरा देंगे तो हमारे शंकर भगवान के पास कितने नेत्र हैं, 3 नेत्र। प्रज्ञा का तीसरा नेत्र, उसमें भी तीनों नेत्रों में भी कितने नेत्र हैं, नयन पंचदश 15 नेत्र हैं। क्योंकि भगवान शंकर पंचानन हैं, जिनके 5-5 मुख हैं और पांचों मुखों में 3-3 नेत्र, इसलिए हो गए 15। गोस्वामी जी कहते नयन पंचदश अति प्रिय लागे। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में बैठाया। आगे वंदना करते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितोऽपि वसोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर के बाद गुरु रूप में वंदना करते हैं। भगवती पराम्बिकाए की वंदना करते हैं। उसके बाद में दो महापुरुषों की वंदना करते हैं। क्या कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। दो महापुरुषों की वंदना करते हैं। किसकी? बोले कवीश्वर और कपीश्वर।
कवि कौन? आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। और कपीश्वर कपि कौन है? हनुमंत लाल जी महाराज, जो प्रत्यक्ष विराजमान हैं। तो ऐसे कवि और कपि उन दोनों की वंदना करते हैं। इन दोनों में भी एक अद्भुत कला। हनुमंत लाल जी महाराज तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम, गुणों के भंडार हैं। हनुमंत लाल जी महाराज एक संत हैं। इन दोनों की विशेषता यह है कि ये दोनों अपने में ही बहुत बड़े ज्ञानी प्रकांड विद्वान हैं। एक बार जब भगवान श्री राम रावण का दहन करके जब वापस अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या में जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक के समय में सब लोग, ये परंपरा है, जैसे अगर किसी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा हो तो कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ऐसे ही जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, राज्य पद पर विराजमान हो रहे थे, प्रतिष्ठित हो रहे थे, तो सभी संत महापुरुष एकत्रित हुए थे और सभी लोग भगवान के निमित्त कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे थे। तो जब सबको अर्पण करते देखा, तो वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं क्या दूं? मेरे पास ना धन ना संपत्ति, क्योंकि मैंने तो केवल रामायण को लिखा है। तो विचार करने लगे कि क्या दिया जाए। तो वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी थी, वाल्मीकि रामायण। उस समय उसका नाम नहीं रखा गया था, क्योंकि भगवान श्री राम तो राज्याभिषेक हो रहा था। तो केवल एक छोटी सी रचना थी दशकंदर वध की। उस छोटी सी रचना को वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को अर्पित करते हैं। भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई। अब भगवान श्री राम ने सोचा कि यह जो ग्रंथ है, जो लिखा गया है, इसको किसे दिया जाए जो कि समझदार हो, पढ़ा लिखा हो। तो हनुमंत लाल जी महाराज एक पढ़े लिखे इंसान हैं, क्योंकि वो ज्ञान के भंडार हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज को भगवान श्री राम ने वह पुस्तक दी कि देखिए, आप इसमें देखिए कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो सही है? हनुमंत लाल जी महाराज ने उस ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि धन्य है एक ऐसा संत जिसने कुटिया में बैठकर के इतनी सुंदर रामायण लिख दी। पूरा आंखों देखा हाल उसमें लिखा हुआ था। पढ़ते पढ़ते अचानक उनकी एक ऐसे श्लोक पर नजर गई कि हनुमंत लाल जी महाराज की दृष्टि बदल गई, क्रोध आने लगा। राम जी ने पूछा क्या बात है? अचानक आपका भाव बदल गया, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? वाल्मीकि जी ने पूछा कि महाराज, क्या हमारी रचना में, हमारी लेखनी में क्या कुछ गड़बड़ उसमें है? क्या कोई श्लोक गड़बड़ है? क्या कोई मात्रा कम है? हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि मैं इसको सही नहीं कह सकता। क्यों? बोले मैं इसको तभी सही कहूंगा जब आप इस श्लोक को यहां से हटाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं देखिए महाराज,
आप तो ज्ञान के भंडार हैं। आप जानते हैं कि एक कवि को, एक लेखक को अपनी एक एक शब्द कितने प्रिय रहते हैं, एक पुत्र के समान प्रिय रहते हैं, इसलिए मैं इसमें से हटा तो नहीं सकता। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, तो मैं इसे सही नहीं कह सकता। आपस में दोनों में बहस होती रही। भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया कि भाई क्या बात है, क्या है ऐसा शब्द? तो उस रामायण में, उस ग्रंथ में लिखा था कि भगवान श्री राम ने अपने एक कदम को पीछे किया। लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री राम कभी भी पैर पीछे करने वाले नहीं हैं। उनकी चुनौती है कि जो रण हमें पचारे कोई, बोले युद्ध में यदि काल ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अपने को पीछे नहीं करूंगा। भगवान श्री राम से पूछा गया कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान श्री राम कहते हैं, देखो वाल्मीकि जी ने जिस ग्रंथ को लिखा वो भी सही है, और हनुमंत लाल जी महाराज जो कह रहे हैं वो भी सही है। कहते हैं कि दोनों कैसे सही हो सकता? भगवान श्री राम कहते हैं कि देखिए, जब मैं रावण से युद्ध कर रहा था तो युद्ध करते समय मैं इतना नजदीक आ गया था, इतना नजदीक आ गया था कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मुझे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने केवल एक पैर पीछे करके प्रत्यंचा चढ़ाई। पर धन्य है ऐसे कवि जिन्होंने उस प्रत्यंचा को देख करके पैर को भी लिख दिया, उस पैर को भी लिख दिया कि देखिए एक पैर भगवान श्री राम ने पीछे किया। इसलिए गोस्वामी जी दोनों की वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। आगे की वंदना में क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऐसे संतों के साथ यदि प्रीति हो, यदि वाल्मीकि जैसे कवि संत के साथ, और हनुमंत लाल जी महाराज तो संत हैं, तो आइए हम भी अपने मन को संतों की शरण में ले चलें कि संतन के संग लागी रे मेरी बिगड़ी बनेगी। सभी लोग भगवान का भजन है, बढ़िया गाइए कि संतों में प्रीति हो। अरे संतन के संग लागी रे मेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग है तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं जीवन में यदि किसी से प्रेम हो ना हो, कलयुग में यदि कोई चीज है तो राम नाम है, और संगति यदि किसी की लेना है तो किसकी लेना है? संतों की।
क्योंकि संत के पास जाएंगे, कुछ मिले ना मिले, 2 अक्षर का ज्ञान अवश्य मिलेगा। इसलिए संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की
कहते हैं संतन के संग लागिरे, यदि संतों का संग मिले, हनुमंत लाल जी महाराज जैसा संत कोई है? तो बोले संतन का संग मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। जय श्री राम। इसलिए दो लोगों की वंदना करते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आगे उद्भव स्थिति संहारो कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। बोले उद्भव स्थिति संहार, बोले जो संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। क्लेश हारिणी, बोले जो क्लेश को हारने वाले हैं, जगदम्बा जानकी। सर्वश्रेयस्करीं सीतां, ऐसी जगत जननी जानकी माता को प्रणाम करते हैं, जानकी जी की वंदना करते हैं। आगे वंदना में कहते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम पराग, बंदहु गुरु पद पदम पराग, गुरु पद पदुम पराग, गुरु पद पदम पराग, रुचि सुभाष सरस अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, अमिय मोर माई चूरन चारो, समन सकल बाबज परिवार, समन सकल भवज परिवार। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? अब बंदहु गुरुपद, गुरु महाराज की वंदना करते हैं कि बंदहु गुरुपद। क्या बोले? गुरु महाराज की वंदना। लेकिन किसकी? गुरु महाराज की जो वंदना कर रहे हैं, बोले पद्म परागा। पराग, जैसे पराग मतलब देखे होंगे जब फूल खिलता है तो फूल में और रेशे होते हैं, तो उस पराग की वंदना करते हैं। गोस्वामी जो यहाँ वंदना कर रहे हैं वह पराग की वंदना करते हैं, लेकिन अयोध्या कांड में जब वंदना करते हैं तो पराग की वंदना नहीं करते। क्या कि श्री गुरु चरण सरोज रज, रज की वंदना, श्री गुरु चरण सरोज रज। मानो यहाँ पराग की वंदना और वहां रज। रज मतलब चरणों की रज। जैसे वृंदावन में वाके बिहारी की जो वहां रज होती है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों की रज। इसकी विशेषता क्या है? रज की एक ही विशेषता है, क्या? यदि साधारण धूल यदि उड़ती है तो नेत्रों को बंद कर देती है, लेकिन वही गुरुदेव महाराज के चरण रज उड़ती है तो उनके चरण रज को लगाने से नेत्र खुल जाते हैं। इसलिए बंदहु गुरु पद पद में परागा,
महाराज के चरणों की रज की ये महिमा है। और गुरु महाराज का यदि साथ मिल जाए तो जीवन तर जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। यहां तक कि कहते हैं कि गुरु महाराज के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना कम पड़ जाएगा। सब धरती कागज करूं लेखनी में बनराज, सात समुद्र की मस कहो गुरु गुड़ लिखा न जाए। बोले सात समुद्रों की भी स्याही बना दे तब भी गुरु के गुण का बखान नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज की वंदना करते हैं। गुरु महाराज की वंदना करने के बाद अब कथा में प्रवेश होता है। तो कथा में प्रवेश करते हैं तो कहां पर? प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। क्या कि माघे मकरे गत रवि जब होई, माघे मकरे रवि होई, माघे मकरे गत रवि जब होई, माघे मकरे गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ पतहि आव सब कोई। कहते हैं कि जब माघ का महीना आता है तो माघ के महीने में इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ लगता है, मेला लगता है। तो उस मेले में क्या होता है कि सभी लोग आते हैं, अनेक संत महापुरुष आते हैं, एक महीने का चलता है। तो उस एक महीने में जितने भी संत महापुरुष आते हैं वहां की कथा का आनंद लेते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं। वहां पर एक दो ऐसे महापुरुष सत्संग करने जाते हैं जो कि स्नान करने जाते हैं, तपस्या करने जानते हैं। और दोनों ही संत महापुरुष हैं, एक उनकी सेवा करता है तो एक सत्संग करता है, भक्ति करता है। मानव शव की सेवा दिनचर्या में व्यवस्थित रहता है। तो ऐसे दो संत महापुरुष हैं, कौन है? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी बहुत विवेकी हैं, बहुत विद्वान हैं, इसलिए भरद्वाज राखे पद टेकी। ऐसे संत महापुरुष दोनों मिलते हैं और तपस्या चलती है। एक महीने तक कल्पवास रहता है। एक महीने के बाद वैसे तो 4 जगह कुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पर हर मास 1 महीने का वास हर साल होता है। छोटे रूप में ही सही, लेकिन होता जरूर है। ऐसे कल्पवास करने के बाद जब भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी को उठते हुए देखते हैं तो भरत जी महाराज भरद्वाज जी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, महाराज इतने दिन हो गया लेकिन आपसे ना तो मैं ठीक तरह से मिल पाया, क्योंकि आपकी तपस्या, दिनचर्या और मैं भी संतों की सेवा और उसी भाव में निकल गया। सत्संग नहीं हो पाया प्रभु, कुछ जानकारी लेनी चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है।
सत्संग की महिमा बड़ी है, इसलिए सत्संग यदि आप 1 घड़ी का भी करते हैं, 2 घड़ी का भी करते हैं, 1 घंटे का भी करते हैं, तो भी सत्संग बहुत है। क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए सत्संग का ही एक बहाना है। क्योंकि जब सत्संग करने जाएंगे तो भगवान के नाम की चर्चा होती है, इसलिए केवल एकमात्र गुण सत्संग से ही मिल सकता है। और सत्संग कब होता है? बोले संतों के पास जाने पर, कि श्याम तेरे मिलने का, श्री राम तेरे मिलने का, सत्संग ही भाना है। सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है।
सत्संगति की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संगति, कल से माइक ठीक होगा, आवाज तो चलिए। तो सत्संगति की महिमा है, कहते हैं विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों ऋषि थे। तो भगवान श्री राम के कुल के पुरोहित कौन है? तो वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज एक बार विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। तो जब विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, तो जब एक संत किसी के पास जाता है तो उसको कुछ ना कुछ भेंट, जलपान आदि की व्यवस्था की जाती है। विश्वामित्र जी ने भी बड़े स्वागत किया, सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद कुछ चर्चाएं हुई आपस में धर्म की। और चर्चा होने के बाद जब वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि क्या दिया जाए। तो ऐसी मान्यता है कि जब कोई संत हमारे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। कोई ब्राह्मण हो, कोई संत हो, यदि हमारे दरवाजे पर आया है तो उसे बिना कुछ दिए नहीं भेजते। तो जैसे ही वशिष्ठ जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या दूं। तो विश्वामित्र जी ने अपने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी। उस 60,000 वर्ष की तपस्या में से 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प करके वशिष्ठ जी को दिया। जब वशिष्ठ जी को अपने 10,000 वर्ष की तपस्या दी, वशिष्ठ जी विदा की और अपने घर पर आ गए। लेकिन विश्वामित्र जी के मन में एक विचार आया। क्या? उन्होंने भी विचार किया कि क्यों ना मैं भी जाऊं उनके यहां और उनके यहां जाकर के ऐसा कुछ देखूं क्या वो हमको देना चाहते हैं। आजकल एक प्रथा चल गई है, एक प्रथा चल गई है कि वो मुझे कितना दे रहे हैं तो उस हिसाब से मैं उन्हें दूं। अगर लड़की की शादी में किसी ने हमें फ्रिज दिया तो हम उसे फ्रिज ही दे देंगे। तो विश्वामित्र जी के मन में भी यही भावना आई कि मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या उन्हें दी, अब मैं भी उनके घर जाकर के देखूं कि वो मुझे क्या देते हैं। तो काफी समय बीतने के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर गए, आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने बड़ा भारी सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, जलपान कराया, भोजन प्रसाद पवाए। लेकिन जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो अब वशिष्ठ जी के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी जो है कुल पुरोहित थे। किसके? भगवान श्री राम के कुल के पुरोहित थे। वशिष्ठ जी ने बहुत विचार किया। जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने सोचा कि जो रात्रि में सोते समय उन्होंने 4 घड़ी का सत्संग किया था, स्वप्न में, रात्रि में सोते हुए स्वप्न में 4 घड़ी का सत्संग किया था। मन में विचार किया क्या किया जाए, तो उन्होंने वही 2 घड़ी का सत्संग विश्वामित्र जी को संकल्प करके दे दिया। अब विश्वामित्र जी का क्रोध का परंपार नहीं रहा। उन्होंने कहा महाराज मैंने अपने 10,000 वर्ष की तपस्या दी है और कहा आप रात्रि में देखे हुए स्वप्न में 2 घड़ी का सत्संग दे रहे हैं। ये कुछ हजम नहीं हुई बात। वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज, हे ऋषि मुनि, आप लगता है सत्संग की महिमा को नहीं जानते।
विश्वामित्र जी बोले कुछ भी कहिए महाराज, रात्रि में देखे हुए, स्वप्न में देखे हुए सत्संग की आप बात कर रहे हैं। चलिए इसका प्रमाण लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी के ही दोनों पुत्र, किसका पक्ष लें? ब्रह्मा जी ने अपनी बात को टाल दिया। बोले क्या? बोले शंकर भगवान के पास जाइए, वही समझा सकते हैं, वही बताएंगे कि सत्संग में सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है। तो विश्वामित्र जी के पास से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों लोग शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने जैसे ही आते देखा, उन्होंने तुरंत तपस्या लगा ली। बोले हम भी इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए। नारायण ने कहा देखिए, हमसे ज्यादा तो ऊपर हमारे नाग देवता हैं जो सर्प बने हुए हैं, इसलिए यदि इस विषय का जानकारी लेना है तो नागराज से लीजिए। तो नागराज कहाँ है? बोले पृथ्वी लोक में। दोनों वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी नागलोक आते हैं और नागलोक में आकर के नाग देवता से कहते हैं कि महाराज आप बताइए कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या? नाग देवता कहते हैं देखिए हमारी एक बात समझ लीजिए पहले दोनों लोग। बोले क्या? बोले मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले मेरे जो मस्तिष्क पर इतना बड़ा भार है पृथ्वी का, जो पृथ्वी मेरे सिर पर रखी है, इसको आप लोग उठा लीजिए तो मैं आपको समझाऊं। क्योंकि इतना सब समझाने के लिए बोलना पड़ेगा और इतना भार लिए कैसे बोलेंगे? तब क्या किया जाए? बोले पहले मेरा भार को कम कीजिए। तो विश्वामित्र जी के पास 60,000 वर्ष की तपस्या थी, उन्होंने तो 10,000 वर्ष की दी। तो उन्होंने सोचा 50,000 वर्ष की तपस्या है, चलो इसी से मैं पृथ्वी को संभाल लूंगा। विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या का संकल्प किया और पृथ्वी को उठाने की सोची, लेकिन वह उठाने में सक्षम नहीं रहे। फिर उन्होंने बचे हुए 40,000 वर्ष की तपस्या लगा दी, लेकिन फिर भी वह उठाने में सक्षम नहीं रहे। नाग देवता कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी से कि अब आप ही उठा करके देखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखिए मैंने आज तक ना कोई पुण्य कर पाया है, क्योंकि मैं हमेशा ना मैंने तपस्या की है। हाँ, मेरे पास केवल रात्रि में स्वप्न में देखे हुए 2 घड़ी का सत्संग बचा है। 4 घड़ी का देखा था, 2 घड़ी का मैं संकल्प कर चुका हूँ, अब 2 घड़ी का संकल्प बचा है, उसी को मैं लेकर के उठाता हूँ। उन 2 घड़ी के संकल्प से उन्होंने पृथ्वी को थाम लिया। जब वह पृथ्वी को थाम लिए, फिर भी उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज अब आप बताइए कि सत्संग बड़ा की तपस्या? नाग देवता कहते हैं अब भी पूछ रहे हैं आप? आपके 60,000 वर्ष की तपस्या चली गई और ये 2 घड़ी का सत्संग देखिए। इसी गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोही फल सीधे सब साधन सीधे सब साधन सोला। कहते सत्संगति, बोले सत्संग सबसे बड़ा है, इसलिए जीवन में जितने लोग हैं इसलिए सब लोग सत्संग करने आइए। तो माघ के महीने में कहाँ हो रहा है सत्संग? प्रयागराज में। उस प्रयागराज में महाराज दोनों ऋषि मिलते हैं। तो भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से एक ही प्रश्न पूछते, महाराज 1 महीने तक मैंने आपकी तपस्या की, आपने तपस्या की, मैंने आपकी सेवा की, बस कुछ जानना चाहता हूं।
क्या जानना चाहते हैं? बोले महाराज मैं राम के बारे में जानना चाहता हूं। राम कौन है? वही जो राम है जो राजा दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए, क्या वह राम है? एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित सरित संसारा। इसलिए प्रभु राम के बारे में जानना चाहते हैं। अब जब राम के बारे में पूछते हैं तब रामचरितमानस सुनाने से पहले शंकर भगवान को फिर से याद करते हैं, क्योंकि शंकर और पार्वती का विवाह से ही शुरू होगी रामायण। तो अब आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे, है ना? इसलिए भगवान श्री राम का गुणगान करें, क्योंकि प्रभु राम ना होते तो आज ये संसार नहीं होता। क्योंकि भगवान श्री राम ने आकर के जो चरित्र यहाँ दिया है, उन्हीं राम के चरित्र चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। कि यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि चारों धाम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता। तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि चारों धाम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता। जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि राम सिया का बन गमन न होता, यदि राम सिया का बन गमन न होता, तो राजा दशरथ का मरण न होता। तो राजा दशरथ का मरण न होता। सिया चूल्हाई न जाती लंका जलाई न जाती, सिया चूल्हाई न जाती लंका जलाई न जाती। यदि रावण मरण न होता, यदि रावण मरण न होता, तो जग कल्याण न होता। तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता।
यदि दम्भु जटा में गंगा न समाती, यदि दम्भु जटा में गंगा न समाती, यदि भोग तारने धरती पे नाती, यदि भोग तारने धरती पे नाती। रामचंद्र भगवान की आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, केवल राम नाम का उच्चारण। सभी लोग तालियों के साथ, जो भी हाथ बांधे हाथ खोल लें और भगवान नाम का स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के लिए सभी लोग आ जाएंगे। आरती हम लोगों के बीच में एक संत और बैठे हैं, आरती आज की वहीं करेंगे, तो मिश्रा जी बैठे हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़िया सत्संग का कथा सुना। सत्संग क्या है हमारे श्री राम जी ने बताया, और हम लोग भी, समिति के लोग भी सत्संग को घर घर पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, घर में रह जा रहे हैं, उनसे बता कर आइए। ये अपना मोबाइल चालू कर लें, यूट्यूब, और ये लाइव घर तक पहुंचेगी, पहुंच जाएगी ना घर तक। यूट्यूब पर चल रहा है ना,
ठीक, तो घर बताकर आप लोग आइए। अब ऐसा नहीं है कि घर बताने में आप लोग भी वही मोबाइल लेकर बैठ जाइए, तब तो हो गया कथा। और कथा में बड़ा भाग्य की बात, हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि अहिरौरा बनारस तक के लोग आज इस कथा में बैठे हुए हैं। हम लोग समिति के लोग तो बहुत संतुष्ट हैं कि पहले कथा में पहले दिन 50-60 लोग आते थे, आज तो 150-200 लोग बैठे हैं। इसका मतलब कथा में लोगों की, हमारे गांव क्षेत्र के लोगों की रुचि बढ़ी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कल से गुरुजी ने बता दिया कि 2 बजे से कथा चलेगी 5 बजे तक। किसी गांव के लोगों की अगर गाड़ी की आवश्यकता है तो हमारे यहाँ बालाजी समिति के सचिव हैं, बालाजी बैठे हैं और राजेश सिंह जी हैं, संपर्क कर लेंगे तो उस गांव में गाड़ी चली जाएगी। गुरुजी आइए आरती करिए। और एक तुम क्या गाओगी?